हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आर के गाइड कैम में आप लोगों का स्वागत है। आज की टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे किसी भी सर जी, स्टूडेंट ये का ये देखिए। वाला मॉडल आया था। किसी भी स्टूडेंट का वो आ रहा था कि ऑटोडेस्क न्यू वर्जन में उनका एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में, जैसे एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में प्रोग्राम बनाते हैं तो फर्स्ट पॉकेट में टॉप से कट लेता है, लेकिन सेकंड पॉकेट में डेप्टॉप कट से। तो आज उस मॉडल को हम पहले स्क्रैच करेंगे और स्क्रैच करने के बाद फिर हम प्रोग्राम ड्रा करेंगे। तो आप लोगों को हमारा चैनल देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और जिन भी स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग सीखना है वो जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें। तो आज की टॉपिक ये में पहले पॉइंट में ऊपर से चल रहा है ये स्टूडेंट है और जो इस वीडियो पॉइंट बना को के देखिए, भेजा था। ऊपर नीचे डाउन हो रहा। आप भी वीडियो बना के भेज सकते हो और जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व करा सकते हो डाउन मुझसे। होकर चल रहा है। फिर तो ये कुछ वीडियो था लड़के का जो दिक्कत आ रही थी यहाँ पे कि वो फर्स्ट पॉकेट में, जैसे ये पॉकेट है तो इस पॉकेट में यहाँ एंट्री तो टॉप से लेता है, लेकिन सेकंड में अंदर से जाके लेता है। तो टूल बार बार डैमेज हो रहा है, वो प्रोग्राम अप्लाई कर रहा है कॉन्सेप्ट जेड में। तो आज हम उसी का पहले एनएक्स पे उसके टॉपिक का एक मॉडल स्केच करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट को डिजाइनिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो मुझसे सीख सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ से मैंने कुछ प्लेट ले लिया, उन पे ड्रा करूँगा, उसी के आकार की प्रोफाइल बनाऊँगा और फिर ऑटोडेस्क पावर मेल में प्रोग्राम अप्लाई करूँगा। तो कहाँ से दिक्कत उसे आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, पहले उस चीज़ को मैं समझने के लिए क्लियर करूँगा, फिर उसको बताऊँगा ऐसे ऐसे सेटिंग करना है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो जुड़े रहो, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करो आप। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट कर लेना है एनएक्स में, यूजी एनएक्स में, या किसी भी जो भी आप डिजाइनिंग का सॉलिड वर्क करते हो, एनएक्स करते हो उसमें। तो इस तरीके से हमने उसी टाइप के मॉडल क्रिएट करूँगा, जिस टाइप के बंदे में दिक्कत आ रही है इसी टाइप के मॉडल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से हमने एक राइट एंगल बॉक्स लगा लिया, उस पर कुछ ट्यूब आकार के स्लॉट कटे होंगे। तो यहाँ से हमने इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से स्वीप करके ट्यूब पे जाना है। अब ट्यूब का डायमीटर ऑलरेडी जो भी हो 10, 8, 9 वो ले लेना है। वैसे वो बता रहा है 8 डाया का हमारा ट्यूब है। सर उसमें प्रॉब्लम आ रही, तो हमने एक ट्यूब यहाँ क्रिएट कर लिया, फिर 8 डाया में एक ट्यूब यहाँ क्रिएट कर लिया, फिर हमने यहाँ क्रिएट किया। तो इसी तरीके से कुछ प्रोफाइल मैं बनाऊंगा जिस तरीके से वो प्रोफाइल उन पे कटी हुई है। तो कुछ इस तरीके से प्रोफाइल है, ये वाली रहने देता हूँ, इन्हीं तीन चारों प्रोफाइल पे मैं बताऊंगा उसे। तो यहाँ से हमने ले इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इस वाले में से इसे सब्ट्रैक्ट यानी कट करना है। तो सब्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन में जाते इस वाली बॉडी में ये सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से डबल बॉडी सेलेक्ट नहीं, फर्स्ट बॉडी ये और टूल हमारा ये। तो इस आकार की बॉडी कट गई, सेकंड टूल ये और स्प्लिट बॉडी ये। तो नॉर्मली वो मॉडल नहीं भेज सकता, तो हम यहाँ पे मॉडल बना के और उसको उसी आकार की प्रोफाइल को क्रिएट करके बताऊंगा एंड देन किस तरीके से। तो ये वाला चीज़ मैं रहने देता हूँ, मैं ओनली इसी पॉकेट में, मतलब 2-3 पॉकेट काटनी राइट एंगल, उसी पॉकेट में मैं इन्हें बताऊंगा इस तरीके से। इतने ही पॉकेट में, मतलब इस टाइप के स्लॉट ले लेता हूँ और देखता हूँ मैं क्या होता है। तो इसे फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर लेना, पैरासोलिड फाइल, जो कि कैसे फाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, हमसे जुड़ने में वो सारी चीज़ें, चाहे फ्रेशर हो चाहे कोई एडवांस हो, वीडियो को देखोगे तो बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहोगे। तो न्यू वर्जन में अभी मैंने एक मॉडल क्रिएट किया एनएक्स में, इसको एक्सपोर्ट करके ऑटोडेस्क पावर मेल में ले जाते हैं। तो यहाँ से पार्ट को अप्लाई कर देना, पार्ट का लोकेशन यहाँ बता देना है। अभी हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं मॉडल 45 के नाम से 145। तो यहाँ से जाके ओके करना, अप्लाई एंड देन ओके। तो हमारे ये मॉडल चला जाएगा। अब ये मॉडल हमारा तो यहाँ आ चुका है, कहाँ पे है मॉडल, ये।
अब इस वाले मॉडल को चाहे पावर मिल 10 में आप पावर मिल 10 ये रहा सॉफ्टवेयर, इसमें आप देख सकते हो बना किया इसमें। तो जो लड़के का कमेंट आया वो न्यू वर्जन में ही बना रहा, तो उसी में मैं उसे कुछ जैसे यहाँ पे ये वीडियो जो बनाया सर जी ये देखिए, ये पहले पॉइंट में ऊपर से चल रहा है और इस पॉइंट को देखिए ऊपर नीचे डाउन हो रहा, डाउन होकर चल रहा है। फिर ये ऊपर से चल रहा है, ये भी ऊपर से चल रहा है। सर यही प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूँ सर, प्लीज बताइए। तो आप भी अगर ऑफलाइन नहीं क्लास ले सकते हो, ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, तो मैं कह रहा हूँ जुड़ो आप आर के कैम से और क्लास अपना ट्रेनिंग लो। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाएगी, सिमुलेट भी करके दिखाया जाएगा। तो आते हैं हम टॉपिक पे और यहाँ से मॉडल ऑटोडेस्क में ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओके, अब देखते हैं वो प्रॉब्लम आती है कि नहीं इस वाले मॉडल में क्रिएट करने के बाद। यहाँ पे ट्रांसफर यूरल लोडिंग के लिए कह रहा, तो यहाँ से कुछ फाइलें वगैरह हमारी ये लेटेस्ट और लोअर का पड़ता है इसमें, कि जैसे लेटेस्ट वाला लो में नहीं होगा और लो वाला लेटेस्ट में नहीं होगा, तो वहाँ से फाइल फॉर्मेट चेंज करते हैं शायद, मतलब लो वर्जन का हाई वर्जन में नहीं ओपन होता, वो सारी चीज़ें इसमें रहती, इसलिए मॉडल ये ओपन नहीं हो रहा और कोई रीजन नहीं है। देखो यहाँ पे ट्रांसफर एरर दिया। तो एक बार लो वर्जन में हम मॉडल क्रिएट करते हैं और देखते हैं क्या रीजन्स हैं। ये जैसे हाई वर्जन है तो यहाँ से फाइल में गए एक्सपोर्ट पैरासोलिड, तो यहाँ पे लो और हाई वर्जन का कुछ देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो हमने फाइल है वो अभी इस जनरेशन में हो रहा है, इसको हम 10-11 वाले में करके और फाइल लोकेशन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ से ये चीज़ें भी आप सीख सकते हो इस तरह। अब की बार 00 हमने नाम यहाँ पे दे दिया, ओके किया एंड देन अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ से हमारा ये 00 आ गया। अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो देखो ऑलरेडी ये पार्ट ओपन हो चुका है। सबसे बेस्ट पॉइंट है आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा कि जो है मतलब हाई वर्जन वाला है, जैसे हाई वर्जन है और हाई वर्जन में नहीं ओपन होगा। जैसे कि पावर मेल 10 है तो ये जो जैसे ऑटोडेस्क वाला प्रोग्राम 10 में नहीं ओपन होगा, लेकिन तो 10 वाला प्रोग्राम पावर मेल वाला ट्रेंड का प्रोग्राम ऑटोडेस्क में ओपन हो जाएगा। तो ये होता है कि मतलब हाई वर्जन का लो वर्जन में नहीं ओपन होगा, तो ये हाई वर्जन है। अब ये लो वर्जन था हमारा पावर मेल, तो ये 2021 का, ये 2024-25 का, तो इससे डिफरेंट होता है। यहाँ पे मॉडल ओके हो चुका, तो ये भी चीज़ें आप दोबारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैंने कहाँ से फाइल फॉर्मेट दिया वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आती कमेंट बॉक्स में लिखना। आ जाते हैं, हम देखते हैं एक बार क्या दिक्कत आ रही है। हम यहाँ पे एक सेंटर बना लेते हैं, ब्लॉक कैलकुलेट, और उसके बाद यहाँ से एक सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। अब ये तो हमारे डिजाइनिंग का सेंटर है, यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं हम, बट हमें नया सेंटर देना है तो चले जाएंगे इसमें, और उसके बाद पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक में सिंपल सा मेथड है सेंटर देने के लिए, वही वाला आप यूज कर लो फटाक से। बाकी सेंटर के अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग तरीके हैं, जो जैसा कर पाए। अगर सेंटर वगैरह डालने में, रोटेट करने में आपको यहाँ भी कोई भी दिक्कत अगर आती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना। और उसके बाद यहाँ से फिर से चले जाते हैं ब्लॉक में, ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ से उनका कहना है कौन से जेड में हम प्रोग्राम बनाते हैं सर। तो फर्स्ट पॉकेट में तो सही चलता है, सेकंड पॉकेट में वो हो जाता है। तो हमने कई बार सर जी वीडियो ये प्ले देखिए, करके इसलिए ये दिखाया पहले पॉइंट में ऊपर से चल रहा है और इस पॉइंट को देखिए ऊपर नीचे डाउन हो रहा, डाउन होकर चल रहा है। फिर ये ऊपर से चल रहा है, ये भी। तो ये थी वीडियो, और यहाँ पे आ गए कौन सा जेड में। हमने यहाँ पे ब्लॉक बना रखा है, कुछ पॉकेट क्रिएट कर रखी स्लोड आर टाइप। अब इन्होंने बना रखा है प्रोग्राम कौन सा जेड में। सबसे पहले टूल लेना है, इसमें भी जिस भी स्टूडेंट का प्रोग्राम नहीं बनाने आता स्टूडेंट को, वो आप
मुझसे पूछ सकते हो। तो उन्होंने कह रखे थे बॉल टूल ले रहा हूँ सर, तो बॉल टूल ऐसे क्यों चल रहा है देख लेते हैं हम। 6 का बॉल उन्हें लिया था, 6 का हमने भी ले लिया। यहाँ पे टूल पाथ लेना है, ओके नहीं करना आपको। उसके बाद मशीन टूल, यहाँ मशीन बनाती होती किस टाइप की हम मशीनें ले रहे हैं। तो अभी 3 एक्सिस है, रहने दे रहे हैं। लिमिट में कोई बाउंड्री हमने नहीं बनाया है तो रहने देते। स्टॉक डेपटॉप कट या कुछ भी देना हो यहाँ स्टॉक में आप दे सकते हो। इसको भी छोड़ना, हम आ जाते हैं कौन सा जेड में। यहाँ से स्टॉक एडिशनल स्टॉक, इसे हम 0.1 ही लेते हैं, इसे 0.1। उसके बाद स्पेलर में चलेगा, कट डायरेक्शन ही नहीं रखते हैं। ये टॉलरेंस जो होता है मशीन टॉलरेंस, फिनिशिंग में हमेशा 0.1 ले लेते हैं। थिकनेस में मान लो 0.12 आपको छोड़ना है, या 0.0 बनाना है, या 0.2 कुछ भी। तो आप यहाँ मैक्सिमम ये स्टॉक डाउन कट होता है, और मैंने यहाँ से 0.2 का कट ले लेता हूँ मान लो। और जिस आकार की मटेरियल रहेगी, जिस हार्डनेस की, उसी के अनुसार कट लेते हैं। कैलकुलेटर्स कप्स यूजिंग का अगर आपको नहीं पता तो वो चीज़ें मैं आप कमेंट करोगे तो बता दूँगा। रेडियस वगैरह पे इनका बहुत इम्पोर्टेंस ही होता है। कॉर्नर्स रेडियस, जहाँ कॉर्नर में रेडियस हो बहुत, या नीचे हाउसिंग में रेडियस हो। तो उन सारे टॉपिकों पे वीडियो बनाऊंगा, पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। और हाई स्पीड में उन्होंने कहा था, हमने फ़िल्टर ऑन किया, स्टाइल 2D, यहाँ 3D रख सकते हैं। 3D में 0.5 कॉर्नर वगैरह, अगर 3D यूज कर रहे हो तो 3D रखो, 2D आप मत रखो, क्योंकि आपने तो 3D प्रोग्राम बना रहे हो। तो 2D रखने का कोई, जब पैटर्न में प्रोग्राम बनाओगे तब आप 2D रखोगे, इसलिए 3D ही रखो। और उसके बाद यहाँ से कोई सरफेस वगैरह रिमूव नहीं करना है, पोजीशंस वगैरह नहीं देना है, वर्टिकल ही रहेगी। इस पे कंट्रोल वगैरह, एक्सिस वगैरह। रैपिड मूव हाइट में आपको प्लेन बता देना है। यहाँ से सेफ जड, स्टार्ट जड की अपना जो है पैरामीटर सेट कर देनी है आपको। जो चीज़ें यहाँ से नहीं समझ में आएगी वो भी चीज़ें आप पूछ सकते हो। मूव क्लियरेंस में कुछ रखना चाहते हो, स्टार्ट एंड पॉइंट में, जैसे स्टार्ट लीड इन में, इसमें पहले में आप स्टेप डाउन रख लो, और उसके हिसाब से अपने को लेके चलना है। तो अब इतना नहीं रहने दो, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं क्या फॉर्मेट आता है इनका, प्रोग्राम बन के किस तरीके से आता है। इसी हाउसिंग में हम देखते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हमारे को यहाँ प्रोग्राम मिला है कि यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे जो चीज़ें अप्लाई की है कि हमारा टूल यहाँ गया फर्स्ट में, नीचे से उठ के, फिर एंड देन ऊपर आ रहा है, ऊपर से उठ के फिर लास्ट में ख़त्म होके फिर आ रहा है। यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम क्रिएट किया है वो तो ओके चल रहा है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो, एकदम स्पष्ट है कि इस तरीके से आप रखोगे तो प्रोग्राम नॉर्मली हो जाएगा। बट उन्होंने हो सकता है यहाँ टूल पाथ में मिस्टेक कर दिया हो। कहाँ मिस्टेक, मैं उस चीज़ को बता देता हूँ। एक बार मैं चेंजिंग करके फॉर्मेट को देख सकता हूँ। मैं भी उसी तरह प्रोग्राम अप्लाई किया हूँ। देखो यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि पहला कट ये लिया, लास्ट में ये गया, और ये वाली लाइन ये आ रही है। तो यहाँ से ड्रा ट्रांसफर हटा देते हैं। यहाँ पे फिर लास्ट यहाँ गई, फिर यहाँ गई, तो हमारा तो ओके आ रहा। अब इसमें सेटिंग में हम कुछ देखते हैं क्या क्या सेटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे सेटिंग में आ गए। अब हाई स्पीड में हम यहाँ पे उन्होंने कर रखा था, शायद ये 2D कर रखे हों, और बता रहे थे कि सर हमने यहाँ पे जो है 2D करके, और यहाँ पे हमने यहाँ चीज़ें 0.7 के अराउंड डाल रखा था। तो उस तरीके से हम करके देखते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है। ऑलरेडी हमने वो सेटिंग भी चेंज कर दिया, और यहाँ से दोबारा अप्लाई किया हूँ, तो सेम कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल सही है। फ़र्क है। तो यहाँ से फिर चीज़ें हम यहाँ पे 3D करते हैं, यहाँ टोलरेंस पड़ता है। तो यहाँ से हो सकता है लीड इन लीड आउट में, या दोबारा प्रोग्राम उन्हें जनरेट कर लेना चाहिए। ऐसा इशू तो होता नहीं, नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसी तरीके से प्रोग्राम एक बार कॉन्सेप्ट जेड अप्लाई करिएगा, फिर उसमें कोई डाउट दिक्कत आती है फिर मैं उसको रिजोल्व करूँ। और ये देखो, एक कट लेता है वही बार बार उठ रहा है, या इसी जगह आप स्टेप डाउन कराना चाहते हो तो फर्स्ट लीड इन लीड आउट में आपको जाना होगा।
या रैंपिंग के जगह वो करना होता है। ये कहाँ होता है? लीड एंड लिंक्स में होता है, टूल पाथ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आपको लिंक्स में जाना है, स्कीम की जगह स्टेप डाउन रख देना है, और इन तीनों में स्कीम, दूसरे में स्कीम और स्टेप डाउन। ये चीज़ें आप करके यहाँ से देखो, कुछ लाइनें हमने बहुत सारी लाइनें की, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को कम कर सकते हो। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट हो इसमें, आपको कोई परेशानी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और वीडियो को देखते रहो और लाइक करते रहो, चैनल को शेयर करते रहो। मैं आपको फिर एक टॉपिक में प्रोग्राम बनाने बताऊंगा, और आप हमारी पिछली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखो, और जिस तरह मैं कॉन्सेप्ट जेड का प्रोग्राम फॉर्मेट आपको समझाया, इस तरह अप्लाई करो। आप एक बार करके देखो, फिर कोई होती तो एनी डेस्क पे लेके ऑनलाइन आपका मैं देखूंगा कैसे क्या है। तो यहाँ से एक फॉर्मेट और न्यू स्क्रैच में लेके मैं कौन सा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, मैं वो चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा। अब इसी में मान लो इस साइड मैंने दूसरी पॉकेट क्रिएट करनी है, तो यहाँ से जाएंगे स्क्रैचिंग में, और यहाँ से क्या करना है, उन्हें एक लड़के का आया था कि सर हमारे यहाँ जो है, यहाँ पे डायमीटर 8 का है, 8 डायमीटर में जो है हम यहाँ पे जो है कटर 1 बार में चलाना चाहते हैं, कि 8 डाया में 1 बार। यानी ये चीज़ें मैं आपको अगर समझाऊंगा तो अभी इस तरीके से नहीं समझ में आएगा। यहाँ से मैं एक्सट्रूड कट पहले करता हूँ, इनको एक्सट्रूड कट करके ये वाला कर्व। अब उस लड़के का कमेंट क्या आया था, यहाँ से सब्ट्रैक्ट रखो, यहाँ सब्ट्रैक्ट रखो, सब्ट्रैक्ट रखने के बाद अप्लाई कर देना है। उसके बाद उसका आया था कमेंट, ये आया था, ये वीडियो मैं आपको पेंडिंग में रख रहा हूँ, बताऊँ कि सर जैसे मैंने एक बॉल ले लिया और वो सिंगल लाइन में चलाना है, यानी उस बॉल को इसी लाइन में बार बार सेंट्रल लाइन में उतारना है 2-4 mm तक, जब तक उसकी गहराई यहाँ तक मेंटेन ना हो जाए उसको। तो मैं अगली वीडियो में आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग में सिंगल पाथ में कैसे बॉल का प्रोग्राम ड्रा करते हैं, विदाउट बाहर कट लेते हुए एक ही लाइन चलता रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट जेड में हम अप्लाई करेंगे तो दीवार के सहारे उतरता जाएगा, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से। तो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो पे। अगर मॉडल आपको चाहिए प्रेस्टिज के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं इसको पैरासोलिड में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इस वाले मॉडल को दोबारा इसका नाम दे देता हूँ टू साइड, यहाँ पे D2 लिख दिया, ओके। तो इस वाले मॉडल पे मैं आपको क्रिएट कर रहे हैं। उनका डाउट क्या था, जैसे कि ये अभी कहाँ मॉडल कहाँ है, D2 उन्हें मैं बताऊंगा पावर मेल 10 में। उनका जो मैसेज आया था वो पावर मेल 10 का था कि सर इसमें पैटर्न प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और उन पैटर्न का यूज कैसे होता है। तो वो चीज़ें मैं उन्हें समझाने वाला हूँ। मॉडल कहाँ पे आया, एक बार दोबारा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ उसको। फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट पैरासोलिड, यहाँ से ये वाला पार्ट, और यहाँ से 5 करके ओके अप्लाई, ओके। तो ये रहा। अब मैं उनको इस पावर मेल 10 में बताऊंगा कि किस तरह पैटर्न का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं सेंटर लाइन लेते हैं। जो हमारा टी कटर रहेगा, या और टी कटर कह रहा हूँ, देखो इसको लो वर्जन में करना पड़ेगा फिर ये होगा। तो अभी मैं पेंडिंग में रख रहा हूँ इस चीज़ को, सेंटर में कटर कैसे उतारेंगे, 8 का बॉल एक सिंगल लाइन में कैसे चलाएंगे, ये अगली वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। इसी सेंटर लाइन में बॉल चलता जाएगा,
जिस आकार का ये सर्कल दिख रहा है इससे बॉल चलता जाएगा, और 2-4-6 mm जितने mm उतारना उतने कट आपको देने होंगे और चलेगा। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। टेक्निकल ज्ञान लेने के लिए डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग सारी चीज़ें मैं आपको हर एक चीज़, चाहे डाई डिज़ाइन हो, प्लास्टिक मॉडलिंग हो, हर एक चीज़ का मैं टॉपिक सोल्यूशन आपको बताने। ओके, थैंक यू।